हेलो एंड वेलकम बैक टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपने मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस से। ऑल्दो ये आपको पता होगा, बट अगर आपको सिलेबस में अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन था तो अभी मैं आपके सिलेबस की PDF को पूरा स्क्रॉल करूँगा। आप सिलेबस को एक बार देख लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पेपर पैटर्न के बारे में, ताकि पेपर पैटर्न में भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैथ्स का पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का, एंड इसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए फॉर 40 मार्क्स और सेक्शन बी भी होगा 40 मार्क्स का। सेक्शन ए में 15 मार्क्स के MCQs होंगे। देन होगा क्वेश्चन 2, जिसमें 3 सब क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन टोटल होंगे 12 मार्क्स के। एंड क्वेश्चन 3 में भी 3 सब क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन टोटल होंगे 13 मार्क्स के। सेक्शन बी में इन टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई 4 करने हैं। और सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। तो और क्योंकि आपको कोई 4 करने हैं तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। तो आई होप आपको अपना पेपर पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके सिलेबस की यूनिट वाइज मार्क्स वेटेज। ये मार्क्स वेटेज मैंने आपके लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर को एनालाइज करके बनाई है, और ये एक अप्रॉक्सीमेट वेटेज है, एब्सोल्यूट वेटेज नहीं है। मतलब जैसे अगर किसी एक यूनिट की वेटेज है लेट्स से 30 मार्क्स, तो मेन एग्जाम में इसका मतलब ये नहीं है कि उस यूनिट से एग्जैक्टली 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मगर 30 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चन आएंगे। यानी हो सकता है कि उस यूनिट से 28 मार्क्स या 32 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएँ। लेकिन हाँ, जिस यूनिट की वेटेज सबसे ज़्यादा है उस यूनिट से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वेटेज है। तो ये है वेटेज। आप देख सकते हो कि यूनिट 2 की वेटेज सबसे ज़्यादा है 32 मार्क्स। यूनिट 2 है अलजेब्रा, और सबसे कम वेटेज है आपके स्पेसिमेन पेपर के हिसाब से यूनिट 6। यूनिट 6 है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अलजेब्रा से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ट्रिग्नोमेट्री से आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने सारे यूनिट्स पढ़ के जाने हैं। ये मार्क्स वेटेज सिर्फ इसलिए है कि जिन यूनिट्स की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है आप उनमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। सिलेबस आपने पूरा ही पढ़ना है। सो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो इस साल काउंसिल ने जो एक बड़ा चेंज करा है वो ये है कि अब मैथ्स का पेपर पहले 2.5 घंटे का होता था, अब ये पेपर होगा 3 घंटे का, जैसे आपका हिंदी का पेपर होता है। जो कि एक अच्छी बात है, बिकॉज मैथ्स में टाइम लगता है। तो यहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि क्वेश्चन 1 MCQs में आप 15 मिनट दो, एंड सेक्शन ए के बाकी दोनों क्वेश्चंस में यानी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में आप दो 25 मिनट्स ईच। देन सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप 25 मिनट दे सकते हो पर क्वेश्चन। तो सेक्शन बी आपका हो जाएगा 100 मिनट्स में। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास 15 मिनट ज़रूर बचेंगे। और मैथ्स में स्पेशली रिवीजन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपने कोई सिली मिस्टेक ना करी हो। इसलिए स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, ताकि आपके पास रिवीजन के लिए एडिकेट टाइम बचे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs में खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना। ऑप्शन नंबर के आगे कोई फिगर गिवन हो, कोई डिजिट गिवन हो या कोई स्टेटमेंट गिवन हो, उसको भी लिखना। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने बाई चांस ऑप्शन नंबर गलत लिख दिया लेकिन उसके आगे की स्टेटमेंट सही है, तो एग्जामिनर ये समझ जाते हैं कि आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिखा होगा, और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर के आगे जो भी गिवन हो उसको भी ज़रूर लिखना MCQs में। देन ये इंश्योर रखना कि आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल हो, ताकि आपके कोई मार्क्स उस वजह से ना कटें। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग के आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, बस आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। और एक सजेशन और दूंगा कि MCQs में आप MCQs को वहीं पे सॉल्व करना जहाँ पे आप अपना आंसर लिखोगे। ये मत करना कि आप MCQ का सॉल्यूशन रफ वर्क में करो और मेन आंसर शीट में आप खाली उसका आंसर लिख दो। जहाँ पे आप उसका आंसर लिखोगे वहीं पे MCQs की वर्किंग भी शो करना।
एक और सजेशन, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसका रफ वर्क जो आप करोगे वो आंसर शीट के उसी पेज पे करना जिस पेज पे आप क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन अगर आपके टीचर्स कहते हैं, इन्विजिलेटर्स कहते हैं कि आप रफ वर्क किसी एक सेपरेट शीट में करो, तो फिर उनको फॉलो करना। अज्यूमिंग कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है, तो वर्किंग वहीं पे करना जहाँ पे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, यानी कि रफ वर्क उसी शीट पे करना। और उन क्वेश्चंस में जिनमें आपको ग्राफ यूज़ करना है, ग्राफ को उसी पेज पे अटैच करना जिस पेज पे आपने उस ग्राफ का क्वेश्चन करा हो, यानी सोल्यूशन करा हो उस क्वेश्चन का। लेकिन अगर आपको ग्राफ को आंसर शीट के एंड पे अटैच करने को बोला जाता है, तो फिर उसको फॉलो करना। अज्यूमिंग आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है, ग्राफ को वहीं पे अटैच करना जहाँ पे आपने उसका सोल्यूशन करा हो। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इन्हें ध्यान में रखना ताकि आप कोई सिली एरर ना कर दो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी रेगुलरली इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।